हम्म। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो टीएफ न्यूज से आर एल चौधरी की खास पेशकश। आज है मैं गुलाबी नगरी राजधानी के फुलेरा विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा के छोटे से ग्राम जेतपुरा में, जहां पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था सभी ग्रामवासियों द्वारा। तो यहाँ पर जो आचार्य श्री लव कुश जी महाराज है, इनके द्वारा वाचन किया गया था। सबसे पहले महाराज जी को प्रणाम है मेरा। नमस्कार जी महाराज, आपने ये जो भागवत कथा की है, ये कब स्टार्ट की थी और आज इसका समापन था, तो प्रदेशवासियों को आप क्या इसका महत्व बताना चाहते हो? समस्त प्रदेशवासियों को सादर जय श्री राम, जय जय श्री राधे। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आप सभी को सबसे पहले प्रदेशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और फुलेरा विधानसभा में जयसिंहपुरा ग्राम पंचायत के ग्राम जयसिंहपुरा के समस्त ग्रामवासियों के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था। दिनांक 28 जुलाई 2024 से 3 अगस्त 2024 तक सुनिश्चित किया गया था, जिसका आज पूर्णाहुति दिवस था। और इस महामहोत्सव का कथा के माध्यम से विराम हुआ, हवन एवं पूर्णाहुति हुआ तथा विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। सभी भक्तों ने, ग्रामवासियों ने मिलजुल करके तन मन धन से लगकर इस पावन महामहोत्सव को संपन्न बनाने का सफल प्रयास किया। और सभी के लिए मैं बहुत बहुत आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। वैसे इस कलयुग में परमात्मा के प्राप्ति का प्रत्येक प्राणियों के हृदय का एक परम लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि संसार में नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, दुनियादारी के लिए सबके पास समय है, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए किसी के पास कोई समय ही नहीं है। यही एक माध्यम है परमात्मा से जुड़ने का, क्योंकि एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। इस कलयुग में इस भागवत ग्रंथ से बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं है जो जीव के अंतःकरण को पवित्र बना सके। बाजारी साबुन से आप अपने देह को चमका सकते हैं, आप अपने कपड़े को साफ सुथरा बना सकते हैं, लेकिन आत्मा की शुद्धि के लिए सत्संग ही सर्वोपरि है। इसलिए प्रत्येक प्राणी को मिलजुल करके श्रद्धा भक्तिभाव के साथ धर्म कर्म से जुड़े रहना चाहिए। यज्ञ आदि कर्म करना यही मानव मात्र का परम कर्तव्य और परम ध्येय तथा लक्ष्य होना चाहिए। विशेषतः हम तमाम जनमानस से ये अपना भाव व्यक्त करना चाहेंगे, सबसे हमें बताना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा धर्म को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। सनातन धर्म को ऊंचाई पर ले जाने का हमारा आपका ये परम धर्म है और परम लक्ष्य है। मानव जीवन की सार्थकता भी इसी में है। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत इस कथा का आयोजन 7 दिनों में ही करने का विधान है। और जीव के जीवन से भागवत का बहुत बड़ा गहरा संबंध है। जैसे जीव के जीवन की यात्रा का विश्राम 7 दिन में, रविवार से शनिवार, ऐसे ही भागवत जी का भी विश्राम 7 दिन में ही होता है। अब करने कराने के लिए कोई महीनों तक करे वो एक अलग विषय है, लेकिन अनुष्ठानात्मक ढंग से करने पर सिर्फ यह सप्ताह ज्ञान यज्ञ ही कहा गया है और कोई दूसरा नाम इसको नहीं दिया गया। इसमें प्रथम दिन ग्रामवासियों के साथ सौभाग्यवती महिलाओं के द्वारा मिलजुल करके भव्य कलश यात्रा का आयोजन, शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। प्रथम दिन कथा के शुभारंभ में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य चरित्र तथा गोकर्णोपाख्यान महात्म को संपन्न किया जाता है। दूसरे दिन की कथा में परीक्षित के जन्म का प्रसंग सुनाया गया। तीसरे दिन की कथा में विदुर चरित्र, ध्रुव चरित्र आदि बहुत ऐसे प्रसंग हैं जिनकी चर्चा की गई। चौथे दिन में भगवान का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। पांचवें दिन की कथा में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला तथा गोवर्धन पूजन का प्रकरण है, इस कथा को किया गया। छठवें दिन में भगवान द्वारकाधीश और रुक्मिणी जी का पावन मंगल महोत्सव, विवाहोत्सव मनाया गया। और आज 7वें दिन सुदामा चरित्र के माध्यम से कथा को विराम दे करके पूर्णाहुति किया गया एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। समस्त ग्रामवासियों का बहुत बहुत योगदान रहा और सब ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इसके लिए हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद महाराज।